Hello, dear student. How are you all? I hope you all are doing good. Today, the topic of discussion will be the lecture cum demonstration method. Basically, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसको हिंदी में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है। ये विधि वो विधि है जिसमें कि हम टीचर सेंट्रिक जो अप्रोच है उसको कुछ कुछ हद तक हम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बनाने में सहायता ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू विद द डेफिनेशंस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो अ लेक्चर कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन टॉकिंग टू मेनी अबाउट अ टॉपिक और थीम। बेसिकली इसके अंदर जो हमारा लेक्चर होता है वो क्या करता है, वो कोई भी टॉपिक एक थीम लेता है और उसके ऊपर वो बातचीत करना स्टार्ट करता है। द टॉक विल बी ऑगमेंटेड बाय द यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द टीचर। और बातचीत के दौरान जब वो अपने व्यूज रख रहा होता है, एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है, तो वो कुछ ना कुछ चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। और इस तरीके से ये जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है उसमें आगे बढ़ा जाता है। The teacher demonstrates the picture, charts, model, experiments, and explains the principle and concept involved in these demonstrated material or process. इसके अंदर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन जो किया जाता है उन किन चीजों का किया जा सकता है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, चार्ट, मॉडल या कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और इन सब के डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा टीचर किसी न किसी प्रिंसिपल या किसी न किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है और समझा रहा होता है। The students cheer the demonstration shown by the teacher and some of them participate in answering the question asked by the teacher and conclude. इसी दौरान जो स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो इस डेमोन्स्ट्रेशन को चीयर कर रहे होते हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ चीजें हम ऐसी कराते हैं कि स्टूडेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। और क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इसके अंदर ले सकते हैं। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज, जो वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनका अगर हम ख्याल रखते हैं तो एक हम अच्छा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिलीवर कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। द डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी प्लान एंड रिहर्स वेल इन एडवांस। जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन का जो हम कार्य करना जा रहे हैं उसको अच्छे से प्लान किया जाना चाहिए पहले ही, और एक बार रिहर्सल अवश्य कर लेना चाहिए। Planning and rehearsing the experiment is very essential because it gives confidence to the demonstrator. जब भी हम प्लानिंग और रिहर्सलिंग का काम अच्छे से कर लेते हैं तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटर के अंदर, जिससे कि कोई भी काम जो करने जा रहा है उसमें कोई उसे परेशानी नहीं आती है। He feels out the difficulties involved in the experiment so that the lesson will go smoothly and systematically. और रिहर्सल कर लेने से और प्री प्लानिंग कर लेने से जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेथड हम जब डिलीवर करते हैं वो एकदम स्मूथली और सिस्टमेटिकली हम डिलीवर कर पाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है द टीचर शुड बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। ही शुड नो द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। टीचर को खुद को यह क्लियर होना चाहिए कि वो कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव और उसका एम टीचर को क्लियर होना चाहिए और उससे हमें जो भी हमारा एम है उससे हमें दाएं या बाएं नहीं खिसकना चाहिए। वी शुड फोकस्ड on the aim and the objective of the demonstration. And one more thing, the demonstration should be relevant to the topic or to the principle or the concept. Demonstration should be the result of the active participation of pupils and teachers. जब भी डेमोन्स्ट्रेशन का लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन की जब एक्टिविटी की जाती है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट टू अरेंजिंग, फिटिंग एंड परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। और टीचर को हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट की, और इनफैक्ट स्टूडेंट्स की हेल्प लेना चाहिए जब भी वो डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी मोनोटोनस। ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर खुद ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और बच्चों को पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है। इट कैन बी इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक्स। बहुत सारी जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं जिसके अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक, इसका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि वॉइस टोन, क्वेश्चनिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें
लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है और बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। टू मेनी डेमोन्स्ट्रेशन शुड नॉट बी टेकन अप इन वन गो। अगर हम एक कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, मान लीजिए 35 मिनट की हमारी क्लास है या 35 मिनट का लेक्चर है, तो उसमें 2 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने चाहिए, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स के रख सकते हैं। Now we will see what are the characteristics of good demonstration. अगर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटी हम कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि हम अपने लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को इफेक्टिव बना सकें। उनमें सबसे पहले है विजिबिलिटी। जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी कर रहे हो या जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहे हो, वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। यदि हम चार्ट या मॉडल बना रहे हैं तो उसकी साइज, उसमें लिखे वर्ड्स इतने बड़े होने चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होने चाहिए कि वो पीछे तक बैठे हुए बच्चों को आसानी से दिखाई दे जाए। साथ ही साथ कलर कोऑर्डिनेशन का भी हमें ख्याल रखना जरूरी होता है। वन मेजर आइडिया एट अ टाइम। जब हम कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो उस समय पर एक चार्ट या एक मॉडल पर एक ही एक्टिविटी दिखाई जानी चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज दिखाने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो वन मेजर आइडिया एट अ टाइम हैज टू बी देयर। नेक्स्ट इज क्लियर कट। जो भी हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं उसके अंदर जो भी चीजें हम डाल रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर समझाने की क्षमता हो, यानी कि कन्विक्सिंग वो होना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी तैयार करते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई भी हम टीचिंग एड तैयार करते हैं, तो उसका रिहर्सल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम टाइम बाउंड हैं या नहीं है, या सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंटेड विद अदर टीचिंग एड्स। हम अपने जो डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो चाहे वो टीचिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चॉक एंड बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से अधिक तरीकों से भी हम किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर टेक्निक ऐसी महत्वपूर्ण टेक्निक है जो कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करती रहती है और साथ ही हमें भी उस पढ़ाते समय मुझसे मोटिवेशन मिलता रहता है। सो वी शुड आस्क द क्वेश्चन आल्सो इन बिटवीन द डेमोन्स्ट्रेशन। नीट, क्लियर एंड टाइडीनेस। जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य करते हैं या जो भी हम दिखा रहे हैं उसके अंदर नीटनेस, क्लीनलीनेस और टाइडीनेस होना बहुत जरूरी है, ताकि हम बच्चों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट से या एक्चुअल प्रिंसिपल से अवगत करा सके और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन कम लेक्चर जो हमारा मेथड है वो इफेक्टिव बन सके। Now we will see what are the advantages of lecture cum demonstration method. अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारे इंडिया के अंदर वरदान की तरह है, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में बहुत ज्यादा है। हम हर स्टूडेंट को एक्टिविटी के लिए या हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम प्रोजेक्ट मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और हम ओनली लेक्चर मेथड से अगर पढ़ाएंगे तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। सो इंडियन सिनेरियो को देखते हुए जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड है साइंस टीचिंग के लिए। अ लॉट ऑफ नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड इन लेस टाइम। इसके थ्रू हम कम से कम समय में बहुत अधिक से अधिक नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैन बी टेकन अप साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, हम चाहे तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के मेथड के थ्रू हम थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क दोनों एक साथ कंडक्ट करा सकते हैं और दोनों साइमल्टेनियसली चलने से बच्चों के अंदर लर्निंग अच्छी होती है। एग्जाम्पल्स कैन बी इलस्ट्रेटेड verbally as well as in the front of the eyes of the student। जो भी हम उदाहरण देते हैं वो बच्चों को हम दिखा के भी कर सकते हैं और बच्चों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यानी कि बच्चों को सिर्फ सुनने से ही नहीं बल्कि उनकी आईज भी उस टाइम पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है। तो हम यानी कि एक से अधिक सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चों को लर्निंग कराने में, जो कि हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। In some group, lecture cum demonstration method can be used for developing problem solving skill and a scientific attitude। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर अगर हमने मेथड को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है तो हम बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप कर सकते हैं और कंटिन्यूस टीचिंग के साथ में हम साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में भी संभव हो सकते हैं।
बट इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, सो हम वो भी देखते हैं। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इज क्वाइट लो, चाहे कुछ भी करें बट ये मेथड क्या है, टीचर सेंट्रिक मेथड ही है। स्टूडेंट सेंट्रिक हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं इसे। दिस मेथड इज एसेंशियली टीचर सेंट्रिक, ये क्या है देखा जाए तो टीचर सेंट्रिक मेथड ही है, इसमें टीचर ही हावी होता है इस मेथड को डिलीवर करते टाइम। स्टूडेंट के लिए यस, उसको ऑप्शन दिया जाता है, उसके पास में एक प्लेटफॉर्म होता है परफॉर्म करने के लिए, लर्न करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको टीचर सेंट्रिक मेथड ही कहेंगे। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू होल्ड स्टूडेंट्स अटेंशन while यूजिंग दिस मेथड। कई बार होता है कि टीचर डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटी में इतना ज्यादा इंगेज हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर से होल्ड अपना खो देता है और इनडिसिप्लिन क्लास में क्रिएट हो जाता है। द टीचर कैन नॉट रिसीव इमीडिएट फीडबैक एज टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन। टीचर ने जो लेसन डिलीवर किया है वो कितना इफेक्टिव है, उसका इमीडिएट फीडबैक उसको टीचर को नहीं मिल पाता है, उसके लिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। सो ये सारे हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के डिसएडवांटेजेस। लेकिन टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर अपना रोल बखूबी निभाए तो वो इस मेथड को बहुत इफेक्टिवली अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में इस्तेमाल कर सकता है। तो टीचर ऐसा क्या करे और क्या रोल होता है टीचर का लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में, विल गो थ्रू विद दिस। द टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जो टीचर है उसको सबसे पहली जरूरत है कि वो क्या करे, कि वो बच्चों को इनकरेज करे डिस्कशन मेथड में और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंश्योर द स्टूडेंट्स अटेंशन स्पैन इन मेंटेन्ड, और पूरे टाइम स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है उसके साथ बना रहे, इस बात के लिए इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्री प्लान एंड प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर डिस्कशन एंड सपोर्ट आइडिया विद फैक्चुअल एविडेंसेस एंड एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे एविडेंसेस और बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू टीचर को पहले से ही अपना प्री प्लान करके जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन तैयार कर लेना चाहिए, ताकि जो भी कार्य हो उसका जब वो पढ़ा रहा हो तब उसको सिस्टमेटिकली पढ़ा सके और स्मूथली उसकी क्लास रन कर सके। सो प्री प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Encourage student to talk rather than the teacher is talking. जब भी कोई एक्टिविटी हम करा रहे होते हैं या हमको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो टीचर को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने व्यूज रखें, उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया, उन्होंने क्या समझा और किस तरीके से वो चीजों को और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए टीचर को ये चाहिए कि वो कम बोले, वो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करे और स्टूडेंट को इनकरेज करे कि स्टूडेंट्स अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बाहर निकालें, ताकि ये पता लगाया जा सकते कि टीचर जो है जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट कितना लर्न कर रहा है। इफ पॉसिबल गिव टाइम बिफोर हैड एंड सो दैट द डिस्कशन बिकम्स प्रोडक्टिव। अगर पॉसिबल है तो स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्कशन के लिए और ज्यादा प्रोवोक करना चाहिए, सो दैट जो डिस्कशन है और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या है, वो प्रोडक्टिव बन सके। डू नॉट डोमिनेट, रादर get the discussion started, get goals, summarize, mediate and clarify। टीचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि टीचर के माइंड के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, समराइजेशन की पावर होनी चाहिए और वो ये सारी चीजें प्री प्लान होनी चाहिए, ताकि जब डिस्कशन और डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के सामने जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी टीचर ने पढ़ाई है उसको समराइज करके क्लियरली स्टूडेंट्स को समझा सके। इससे क्या होगा कि जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो सारी चीजें स्टूडेंट्स के माइंड में रिटेन हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। बेसिकली ये इस बात पर भी आधारित है कि आई लिसन, आई फॉरगॉट, आई सो, आई रिमेम्बर, आई डिड एंड आई अंडरस्टैंड। अगर हम कोई भी काम को सिर्फ सुनते हैं तो भूल जाते हैं, अगर हम देखते हैं तो याद रहे ना रहे, पर जब हमने किसी कार्य को खुद किया हुआ होता है तो उसको अच्छे से समझ पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. Have a good day.